वर्ल्ड चिड़िया उड़ टूर्नामेंट की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। हमारे खिलाड़ी हैं टिल्लू, चिरांद और अनुराग भाई। आप लोग रेडी हैं दोस्तों? ओके, 3, 2, 1 गो। चिड़िया उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, मैना उड़, चप्पल उड़। अबे मैं जीत गया। इस अनुराग ने चप्पल को उड़ा दिया। मैं जीत गया। कौन कमबख्त कहता है कि चप्पल नहीं उड़ सकती? अबे ओ सक्सेना, माना कि तू इस गेम का होस्ट है, इसका मतलब ये नहीं जो तेरी मर्जी में आएगा तू वो उड़ा देगा। हाँ? अरे प्रेम भैया, मैं कौन होता हूँ कि जो मेरी मर्जी में आए उसको उड़ा दूं? अरे तो कुदरत की देन है, कुदरत की देन जो कि बहुत सारी चीजों को उड़ाती है। चूस मी चैंपियन पगलेट भैया, ये कुदरत चप्पल कैसे उड़ा सकती है? कैन यू एक्सप्लेन हाउ? अरे रुक रुक, लड़की छेड़ता है, लड़की छेड़ेगा। जी भैया। बेटे ठीक है, ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, यही कहता है कि चप्पल उड़ सकती है और तू इस बात को नकार रहा था, हैं? अजय न्यूटन भैया तो टीका पर भारी पड़ रहे हैं। मास्टर जी जरा बढ़ाइए, अगला खिलाड़ी कौन होगा इसका निर्धारण किया जाए। इसको वापस रख दीजिए। अरे वाह मास्टर जी, हमारे प्यारे मास्टर जी, जोरदार तालियां। आइए। मास्टर जी, हाय मास्टर जी, हाय मास्टर जी, जिंदाबाद। ओके, रेडी मास्टर जी? हम तो कब से रेडी है। Okay. You अनुराग, वेरी गुड। ओके, 3, 2, 1 गो। चिड़िया उड़, कबूतर उड़, मैना उड़, तोता उड़, मास्टर जी उड़। तुम दोनों के अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हम कहाँ उड़ते हैं? अंग्रेजी वाली अनुष्का मैडम को रिझाने के लिए बच्चों के सामने तो बहुत उड़ते हो। देखिए मास्टर जी, सुनिए, ऐसा है कि आप मास्टर हैं, शिक्षक हैं और आपको इतना भी पता नहीं है कि आप उड़ सकते हैं। मैं साबित करता हूँ, आप आइए मेरे पास, आइए। आइए। जरा संटी निकालिए। वेरी गुड। मास्टर जी देखिए, अभी आप मुझसे बहुत नाराज हैं, मैंने आपको उड़ाया इसलिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो आपके जिस्म के अंदर जितनी भी ताकत है उस पूरी ताकत को झोंक के मुझे संटी से मारिए, चलिए। हम यहाँ तो उड़ रहे हैं, हम तो सच में उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं। I like it. I like it. मास्टर जी देखिए, आप उड़े ना, इसके पीछे 2 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो न्यूटन साहब हैं और दूसरे बर्नौली साहब। बर्नौली साहब जो हैं, उनका ये कहना है कि ऊपर की जो हवा है वो नीचे की तुलना में हमेशा काफी तेज बहती है, इसलिए ऊपर का दबाव बहुत कम रहता है और नीचे का दबाव जो है वो बढ़ जाता है। तो जब आप मुझे संटिया रहे थे, अपनी संटी से मार रहे थे इतनी तेजी से, तो उससे जो हवा उत्पन्न हो रही थी उस हवा ने आपको ऊपर की तरफ बल दिया, इसीलिए आप उड़े। अम्मा साहब ये तो बेस्ट है। आप तो यूं ही संटी घुमा घुमा के जहाँ मन करेगा उड़ते उड़ते चले जाओगे। हाँ, संटी घुमा घुमा के आई लाइक। कम ऑन तिवारी जी, फास्टर फास्टर अरे और फास्टर। कितना फास्ट भाभी जी, कि डिजास्टर ना हो जाए। क्या हुआ तिवारी जी, आप थक गए क्या? अरे नहीं बिल्कुल नहीं, काहे थकेंगे। यही जोश रखिएगा जी। क्योंकि अभी हमें गार्डन के 20 चक्कर और लगाने हैं। 20 क्या हुआ, आप तो गिर गए? भाभी जी क्या होता है, 20 चक्कर सुनकर हमें चक्कर आ गए। क्या तिवारी जी, आपके साथ ना फिटनेस रूटीन करने में ना मुझे मजा नहीं आता है, बोर हो जाती हूँ मैं। अरे भाभी, अब हमारी फिटनेस आपकी तरह कहाँ है, लेकिन क्या बात आज कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज करवा रही हैं। आपको घर वर नहीं जाना है क्या? क्या करूंगी घर जाके,
फिर से वही चेहरा, वही कामचोरी, वही बोझ देखने को मिलेगा। हम समझे नहीं, किसकी बात कर रही हैं आप? विभू की। ओह, मैं ना उसको घर में देख देख के ना थक गई हूँ। नहीं, हम समझ सकते हैं भाभी, समझ सकते हैं। मुझसे ना अब ना बर्दाश्त नहीं होता है तिवारी जी। जब देखो विभू घर में पड़ा रहता है, वही सोफे पे पड़ा रहेगा, टीवी देखता रहेगा, या तो अपने लफंटर दोस्तों के साथ गॉसिप करता रहेगा। ये तो कामचोरी की हद हो गई भाभी जी, नहीं? कामचोरी से भी एक लेवल ऊपर चला गया है। मतलब आलम ये हो गया है कि उसको कुछ भी बोलो टाल देता है। कुछ भी काम बोलो तो बेबी बाद में कर लूंगा, बेबी बाद में कर लूंगा। तिवारी जी, मुझे ना ऐसे काम टालने वाले लोगों से सख्त नफरत है। जी तो करता है कि मुंह तोड़ दूं मैं। लेकिन भाभी जी, अब आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने उनका इंतजाम कर लिया है। कैसा इंतजाम? भाई यूँ समझ लीजिए कि आज से भभूति जी हमारी चमेली छाप कच्चा बनियान की शॉप पर बैठेंगे। मतलब हमने उन्हें काम दे दिया है और हम अपने घर पर रहेंगे। रियली तिवारी जी? ओह, थैंक यू सो मच तिवारी जी। आप सोच नहीं सकते, आपने ना मेरे कंधे पर से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। तिवारी जी, यू आर द बेस्ट। आई रियली विश तिवारी जी कि मुझे अगले जन्म में भी आप जैसा लविंग केयरिंग पड़ोसी मिले। अगले जन्म में क्यों भाभी जी, इसी जन्म में सार्थक कर दीजिए। तिवारी जी, यहाँ सबके सामने मुझे शर्म आती है। शर्म की क्या बात है भाभी जी? आइए ना, आइए आइए। तिवारी जी, यहाँ नहीं। एक मिनट। आइए आइए, यहाँ आइए। अरे आइए ना, यहाँ कोई नहीं देखेगा। आइए आइए। अरे कत्ताई शर्मा रही है, आइए ना, आइए आइए आइए। आइए ना, आइए आइए आइए। आइए भाई, झाड़ियों में आइए, झाड़ियों में आइए। आइए आइए आइए, झाड़ियों में आइए। आइए ना, आइए आइए। किसको झाड़ियों में बुला रहे हैं आप तिवारी जी? हाँ, किसको? हम तो आपको बुला रहे थे। तिवारी जी, आपके होंठ क्यों फड़फड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए। अरे नहीं, वो हम कह रहे थे भाभी जी की आपके लाडले नल्ले भभूति जी धरती पर बोझ, उनको उनके लिए अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है भाभी जी। वो आज से काम पे जाएंगे। ऐसे पति होने से अच्छा है कि आप कोई शोपीस रख लीजिए या कोई ऐसा नौकर रख लीजिए जो आए, काम करे, चला जाए, भभूति जी का पकाए नहीं। ये कहना चाह रहे थे। तिवारी जी, आप कुछ हद से ज्यादा नहीं बोल रहे हैं? हाँ, वो मेरा पति है, मैं उसकी बुराई कर सकती हूँ, मेरा हक बनता है। आप किस हक से उसकी बुराइयां कर रहे हैं? आपने उसको काम पर रख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो मन में आएगा वो बकवास करेंगे। अपनी बदतमीज जुबान पे ना थोड़ा लगाम लगाइए, समझे?